अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रिड क्या चीज़ है, बर्ड्स के लिए ग्रिड कितना ज़रूरी है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या ये बर्ड्स को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, अगर हम इसे अपने घरों में बनाना चाहें तो हम इसे कैसे बना सकते हैं, कौन कौन सी अशिया इसमें शामिल करनी चाहिए और कौन कौन से बर्ड्स के लिए ग्रिड की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि क्या बर्ड्स को ग्रिड की ज़रूरत होती है या नहीं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ग्रिड दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, एक वो हिस्सा जो कि हजम हो सके और दूसरा वो हिस्सा जो कि हजम ना हो सके। इन दोनों के अपने अपने मकासद होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हजम होने वाले हिस्से के क्या क्या फायदे हैं और हम उसे किस लिए यूज करते हैं। ग्रिड में समुद्री जाग और सिप्पी पाई जाती है। इसके अलावा भी कई चीजें पाई जाती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रिड में समुद्री जाग और सिप्पी पाई जाती है, जो कि कैल्शियम का बहुत ही बेहतरीन जरिया है। आपको मालूम होगा कि कैल्शियम बर्ड्स की हड्डियों और उनकी ब्रीड और अंडों के लिए इंतहाई जरूरी है। बाज़-औक़ात आपने देखा होगा कि कुछ फीमेल्स जो कि कच्चे अंडे देती हैं, उनमें कैल्शियम की कमी होती है। अगर उन परिंदों को कैल्शियम की वाफर मिकदार प्रोवाइड की जाए तो वो कच्चे अंडे देना बस कर देती हैं। इसी तरह जो परिंदे कच्चे अंडे देते हैं और उनको अगर ग्रिड का इस्तेमाल करवाया जाए तो वो कच्चे अंडे देना बंद कर देते हैं। इसके अलावा ग्रिड में हम नमक भी इस्तेमाल करते हैं। वो परिंदे जो कि प्लकिंग करते हैं अपनी या अपने बच्चों की, यानी कि वो परिंदे जो कि अपने या अपने बच्चों के परों को नोचते हैं, उन परिंदों में भी नमकियात की कमी होती है। बाज़-औक़ात परिंदा जब अपना या अपने बच्चों के परों को नोचता है तो उसके मुंह में नमकियात का जायका चला जाता है जो कि परिंदों के परों में मौजूद होता है। इस नमकियात के जायके की वजह से परिंदों में पर नोचने की आदत शुरू हो जाती है, यानी कि वो अपने परों में से इन नमकियात को हासिल करता है। अगर प्लकिंग करने वाले परिंदों को ग्रिड दी जाए तो वो इससे अपनी नमकियात की मिकदार को पूरा करते हैं और दूसरा उनके मुंह में जायका ग्रिड के आने की वजह से शुरू हो जाता है तो वो अपने परों को नोचना भी छोड़ देते हैं। इसलिए जो भी परिंदे अपनी या अपने बच्चों की प्लकिंग कर रहे हों तो आप उनको ताकि उनकी आदत ही खत्म हो जाए और उनके जिस्म में नमकियात की मिकदार बढ़ती चली जाए और इनके जिस्म में नमकियात की मिकदार मुकम्मल हो। इसके अलावा ग्रिड में चारकोल पाया जाता है। चारकोल यानी कोयला, जो कि एंटी टॉक्सिक होता है, यानी जहरीले मवाद से परिंदों को छुटकारा दिलाता है। बर्ड्स के जिस्म में जितने भी जहरीले मवाद होते हैं उन्हें खत्म करता है और बर्ड्स को बीमारियों से बचाता है, उसकी कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाता है। इसके अलावा डीवॉर्मिंग यानी बर्ड्स के पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं उनको मारने में भी मददगार साबित होता है। अगर बर्ड्स इसे खाएं तो उनके पेट में कीड़े नहीं होते और बर्ड्स के निज़ाम इंहिज़ाम को भी दुरुस्त करता है। उनके हाजमे के लिए बहुत ही बेहतरीन मवाद है। इसके अलावा ग्रिड में मिर्च डाली जाती है। जो मिर्च हम अपने खानों में डालते हैं वही मिर्च बर्ड्स को भी खिलाई जाती है। अगर बर्ड्स को एक मखसूस मिकदार तक ये मिर्च खिलाई जाए तो बर्ड्स के लिए बहुत ही मुफीद है। एक तो इससे चर्बी खत्म होती है और दूसरा इसमें कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स पाया जाता है जो बर्ड्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब हम बात करेंगे ग्रिड के उस हिस्से की जो कि हजम ना होने वाला हिस्सा है। इसके अलावा ग्रिड के अंदर काली मिर्च डाली जाती है जो कि बहुत ही गर्म है और बर्ड्स को ब्रीड के लिए भी बहुत जल्द रेडी करती है। इसके साथ ग्रिड में सूखी अदरक और सूखा लहसुन भी डाला जाता है। लहसुन बर्ड्स को देने के क्या क्या फायदे हैं? ये एक बहुत ही बेहतरीन एंटीबायोटिक है और सूखा अदरक जो कि बर्ड्स के लिए बहुत ही जरूरी है, स्पेशली सर्दियों में, क्योंकि ये बर्ड्स को गर्म रखता है और बर्ड्स को सर्दी लगने से बचाता है। बर्ड्स को नजला, जुकाम और बुखार भी नहीं होने देता। ग्रिड में अंडों के छिलके भी डाले जाते हैं। अंडों के छिलके भी कैल्शियम का बहुत ही बेहतरीन सोर्स है। अब हम चलते हैं उस हिस्से की तरफ जो कि ना हजम होने वाला हिस्सा है। बर्ड्स की ग्रिड में हम चिप्स का पाउडर जो कि आपको मार्बल की फैक्ट्रियों वगैरह में मिल सकता है और इसके अलावा ईंट का बारीक हिस्सा जो कि हम किसी भी ईंट को बारीक करके डाल सकते हैं। इस हिस्से का ये फायदा है कि आपने देखा होगा कि कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि खुराक को निगलते हैं, जैसे कि मुर्गियां या कबूतर वगैरह। आपने देखा होगा कि ये मुर्गियां और कबूतर दाना खाने के बाद कंकरियां वगैरह चुगते हैं, क्योंकि ये परिंदों के पोटों में जाकर इनके खुराक को हजम करने में मदद देती हैं।
इसलिए वो परिंदे जैसे कि डोव, कबूतर, जावा वगैरह जो कि अपने दानों को मुकम्मल निगलते हैं और इनके ऊपर से छिलका नहीं उतारते, जैसे कि आपने देखा होगा कि सूरजमुखी के बीज वगैरह जिसके ऊपर एक सख्त किस्म का छिलका होता है और उसके अंदर जो ग़िज़ाइयत होती है वो अंदरूनी हिस्से में होती है। बाज़ औक़ात ये छिलका हजम नहीं होता, मगर जब वो ग्रिट खाते हैं तो ग्रिट में मौजूद चिप्स और ईंटों के पार्टिकल्स उसे हजम करने में मदद देते हैं और उसके छिलके को उतार देते हैं, जिससे परिंदों को सीट के अंदरूनी हिस्से का फायदा भी मिलता है। अब चलते हैं कि ग्रिट बनानी कैसी है और इनमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले आपको अंडों के छिलके चाहिए होंगे। 1 पाव अंडों के छिलके, 100 ग्राम सूखा लहसुन जो आपकी किसी भी मिसालों वाली दुकान से मिल सकता है, इसमें आप लहसुन का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके अलावा 100 ग्राम सूखा अदरक, ये भी आपको मिसालों की दुकान से मिल सकता है। 50 ग्राम कोयला जो कि आप अपने घर से किसी भी जली हुई लकड़ी को लेके डाल सकते हैं। 1 पाव समुद्री जाक, समुद्री जाक आपको पंसारी की दुकान से मिल सकता है और अगर आपके बर्ड्स के केजेस में समुद्री जाक हो और जो आखिर में उसके छोटे छोटे हिस्से रह जाते हैं तो आप उसे ग्रिट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 1 पाव चिप्स पाउडर जो मैंने आपको बताया आपको कहीं से भी मार्बल वाली दुकान से मिल सकता है या मार्बल वाली फैक्ट्री से आपको बआसानी मिल सकता है। इसके अलावा आपको चाहिए होगा 50 ग्राम काली मिर्च और 50 ग्राम लाल मिर्च। ये दोनों चीजें हर घर में मौजूद होती हैं, आप इन्हें अपने घर से भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए होगा 1 पाव सिप्पी जो आपको किसी भी पंसार की दुकान से बआसानी मिल सकती है। इसके अलावा 100 ग्राम आयोडीन नमक जो आपको किसी भी जनरल स्टोर से बआसानी मिल सकता है। और आखिरी चीज 100 ग्राम ईंट जो कि आपको बारीक पीस कर इसमें मिक्स करनी होगी। इन तमाम चीजों को लेकर जिस मिकदार में आपको बताया है, इन तमाम चीजों को लेकर इन्हें क्रैश करना है और फिर इन्हें मिक्स करके अपने बर्ड्स को थोड़ा थोड़ा प्रोवाइड करना है। आपके बर्ड्स हर वक्त इसे नहीं खाएंगे, मगर जब कभी भी उन्हें जरूरत होगी तो वो खुद इन्हें खाते हैं। ये एक नेचुरली अमल है कि जब बर्ड्स को किसी चीज की कमी होती है तो वो खुद ब खुद उन चीजों को खाना शुरू कर देते हैं। चूंकि आजाद परिंदों को हर चीज अवेलेबल होती है और जिस चीज की उसे जरूरत होती है तो वो नेचुरल से खा लेते हैं, मगर जो परिंदे हमने अपने केजेस में रखे होते हैं तो उनके लिए हमारी जिम्मेवारी है कि हम उन्हें तमाम चीजें प्रोवाइड करें। इसलिए आपको चाहिए कि अपने बर्ड्स के लिए ग्रिड बना के उन्हें परिंदों के केजेस में जरूर रखें ताकि उनमें किसी भी किस्म की कमी ना हो। ये तो थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उनको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी दुआओं में याद रखें, अपना और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।